हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विथ मीता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आलू साबूदाने का पापड़ बना रही हूँ, जिसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है और इसमें कुछ टिप्स भी बताए हैं जिससे आपके पापड़ बिल्कुल परफेक्ट बने। आप इसे व्रत में भी खा सकते हैं। तो चलिए आलू साबूदाने का पापड़ बनाना शुरू करती हूँ। मैंने यहाँ पर 1 केजी आलू लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप एक बात का ध्यान रखें, आप जब भी पापड़ बनाने के लिए आलू चुनें तो पील्स उसके पतले होने चाहिए। देखिए, ऐसे ही आलू आपको लेने हैं, इससे पापड़ बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आलू को बॉईल कर लूँगी। मैं आलू को कुकर में डाल देती हूँ और इसे 3 सीटी लगने तक उबाल लूँगी। अब इसमें 1 ग्लास पानी डालकर लिड लगा देती हूँ और उबलने के लिए रख देती हूँ। देखिए, हाई फ्लेम पर 1 सीटी लग गई है, तो अब मैं फ्लेम लो कर देती हूँ और लो फ्लेम पर ही 2 सीटी और लगने दूँगी। आलू मेरी उबल गई है, तो मैं इसे कुकर से निकाल लेती हूँ। अभी आलू बहुत गर्म है। यहाँ पर एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, आलू जब गर्म हो तभी आप इसे मैश कर लें। आलू को ठंडा करके मैश करेंगे तो वो चिपचिपी हो जाती है और पापड़ बनाने में बहुत परेशानी होती है। तो मैं आलू के पील्स निकाल लेती हूँ। यहाँ पर सारे आलूओं को पील ऑफ कर लिया है मैंने। इसे मैशर से मैश कर लूँगी। मैश करते वक्त ध्यान रखें कि इसमें गुठलियाँ ना हो। इसका चोखा बिल्कुल चिकना होना चाहिए। अगर आप आलू को ग्रेट करके चोखा बनाएंगे तो आलू को थोड़ा ठंडा करना होगा और ठंडे आलू से चोखा बनाएंगे तो वो चिपचिपा हो जाता है। पापड़ बनाने में भी बहुत परेशानी होती है, इसलिए मैं मैशर से ही मैश करती हूँ। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप ग्लास से भी मैश कर सकते हैं। ग्लास से भी बहुत अच्छे से मैश हो जाती है। ये देखिए, यहाँ मैंने सारे आलूओं को मैश कर लिया है, तो अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। यहाँ मैंने 1 कप बारीक वाला साबूदाना लिया है। माप में ये लगभग 200 ग्राम है। इसके ऊपर थोड़े डस्ट होते हैं, तो पहले मैं इसे वॉश कर लूँगी। इसे मैंने 2 बार वॉश करके स्ट्रेनर से छान लिया है। इसे अच्छे से छान लूँगी। ये ध्यान रखें, साबूदाने में बिल्कुल भी पानी ना हो। आपको इसे सोक नहीं करना है, केवल वॉश करना है ताकि जो भी इसमें डस्ट हो वो हट जाए। साबूदाने से पूरा पानी निकल गया है, तो मैं इसे मैश किए हुए आलू में डाल दूंगी। अब ये 1 टेबल स्पून कच्चा जीरा है, जिसे ग्राइंडिंग जार में कोर्सली ग्राइंड कर लिया था। ये 1 टीस्पून लाल मिर्च है, इसे भी मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी। मैंने इसमें 1.5 टीस्पून नमक डाला है। इतने इंग्रेडिएंट्स में 1.5 टीस्पून नमक सफिशिएंट है। ज़्यादा नमक नहीं डालें, नहीं तो पापड़ के सूखने के बाद नमक ज़्यादा तेज हो जाता है। अगर आप व्रत के लिए पापड़ बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक डालें और लाल मिर्च की जगह काली मिर्च डाल दें। अब इसमें बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल रही हूँ। धनिया पत्ती से पापड़ का टेस्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने हाथ में ऑयल भी नहीं लगाया है और ये कितने आराम से मिक्स हो रहा है। देखिए, आलू का मिक्सचर मेरा बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है और हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, आलू को गरम गरम में ही मैश कर लें। आलू के मिक्सचर को मैंने एक बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख देती हूँ, ताकि जो साबूदाना है वो अच्छे से फूल जाए। आधा घंटा हो गया है, तो मैं आलू का मिक्सचर देख लेती हूँ। ये साबूदाना काफ़ी बारीक होता है, तो ये आलू के मॉइस्चर से ही फूल जाता है। हाथ में मैंने हल्का सा ऑयल लगा लिया है। अब मैं इसकी एक छोटी छोटी लोई बना लूँगी, 1 नींबू के बराबर। इस तरह से मैं सारी लोई बना लूँगी। आलू साबूदाने का पापड़ बहुत ही टेस्टी होता है और इजीली बन भी जाता है, तो मैं आपको बिना मशीन के ही पापड़ बनाना बता रही हूँ, जिसे बच्चे भी आराम से बना लेंगे। यहाँ मैंने सारी लोई बना ली है।
यहाँ मैंने एक प्लास्टिक शीट ली है। ये मैंने आटे का पैकेट वाला ही प्लास्टिक लिया है। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब एक लोई को इस प्लास्टिक शीट के ऊपर रखूँगी। इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा दें। ये मैं एक छोटा सा प्लास्टिक शीट ले रही हूँ। इसकी जगह दूध वाला पैकेट भी ले सकते हैं। अब इसके एक तरफ हल्का सा ऑयल लगा दूंगी और जिस साइड मैंने ऑयल लगाया है उसी साइड से आलू की लोई के ऊपर कवर कर दूंगी और इसके ऊपर ये प्लेट से हल्का सा प्रेस कर दूंगी। बस ये देखिए, अब ये जो प्लास्टिक कवर किया था वो हटा देती हूँ। तो देखा आपने कितनी आसानी से पापड़ बन गया। जिस प्लास्टिक पर हमें पापड़ सुखाना है डायरेक्ट उसी पर कितनी आसानी से बन गया। न इसमें मशीन की ज़रूरत पड़ी और न इसे बेलने की। अब एक पापड़ और बना लेती हूँ। बार बार तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है प्लास्टिक के ऊपर। बस इसे प्लेट से प्रेस करें और पापड़ तैयार। वो भी बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करना है। आप रोलिंग बोर्ड से भी पापड़ बना सकते हैं। ये देखिए, एक लोई रखी, हल्का सा तेल लगाया, उसके ऊपर प्लास्टिक शीट। अब रोलिंग बोर्ड यानी चकला को उल्टा करके इसके ऊपर रख दें। चकला थोड़ा भारी होता है तो इससे पापड़ आसानी से बन जाता है। बस रोलिंग बोर्ड को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें। बस बन गया पापड़। इसी तरह सारे पापड़ बनाती जाऊंगी। मैंने यहाँ पर पापड़ सूखने के लिए रख दिया है। धूप बहुत तेज है तो 5-6 घंटे लगते लगते पापड़ सूख जाएंगे। बस बीच में आप 1-2 बार इसे पलट दें। अगर आपके घर में धूप नहीं आती है तो आप पंखे की हवा में भी पापड़ सुखा लें। अप्रैल के महीने में गर्मी बहुत अधिक होती है तो पंखे की हवा में भी पापड़ बहुत अच्छे से सूख जाती है। देखिए, सारे पापड़ अच्छे से सूख गए हैं। आप इसे एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लें। ये 1 से 1.5 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से सूख गई है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। एक पैन में ऑयल को गरम कर लिया है। हाई फ्लेम पर ही पापड़ को फ्राई कर रही हूँ और इसे चिमटे से ही पकड़कर फ्राई करूँगी ताकि पापड़ में जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए। इस तरह से अब मैं इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लूँगी। यहाँ पर मैंने कुछ पापड़ को फ्राई कर लिया है। अब मैं आपको एक तोड़ कर दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है। देखिए, आप इसे तवा या माइक्रोवेव में सेक कर भी खा सकते हैं। तो देखा आपने कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गए ये आलू साबूदाने के पापड़। आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रख लें और आप इसे व्रत के दिनों में भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।